इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। सो मैट्रिसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द मैट्रिसेस, ये तो आप जानते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द एरे फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सपोज इफ वी हैव अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को हम इस वाले सिंबल में दिखाते हैं जनरली। दिस इज A11 A12 ऐसे करके चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो होता था m क्रॉस n। m क्या होता था, दैट इज द नंबर ऑफ रो, एंड n क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या हो जाए अपने पास A1n आ गया, मान लीजिए A21 करके यहाँ पे A2n चला गया, ऐसे करके नीचे में AM1 से लेकर के AMn तक हो गया। ये सब बात हम जानते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है अपने पास, दैट इज द m क्रॉस n। m क्या है, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ रोज, दैट इज द m, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज n, ठीक है। फिर दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है आपको पता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है वही पता है। तो चलिए क्वेश्चन से ही दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा बेटर होगा समझने में भी। सो यहाँ पे देख लीजिए अपने पास क्वेश्चन भी पढ़ते चलते हैं। एक कौन सा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि एक मैट्रिक्स अपने पास A1, 0, अनदर मैट्रिक्स B दिया है, दैट इज 4 0 -1 एंड 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच A² इज इक्वल टू B। 1 मार्क्स के लिए सब क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से, ठीक है ना। तो कर पाएंगे, कैसे कर लेंगे फटाफट, इजी है ना। क्या कर लोगे, A² निकाल लोगे और A² को B के साथ हम इक्वेट कर देंगे। तो देखिए A² तो निकालने आता होगा, तो A² का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास, दैट इज मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो हो गया x, फिर 0 एंड फिर 1 है, फिर 1 है। फिर सेम मैट्रिक्स यहाँ से लिख देंगे x 0 1 एंड 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इसके साथ x² प्लस में होगा 1 इंटू 0, तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, तो ये मिला के आ जाएगा x प्लस 1। फिर अगर सेकंड कॉलम की बात करें तो यहाँ से ये 0 और ये 0 0 बन जाएगा, एंड जब इसको बनाएंगे तो 0 और 1 दिस विल बी 1। बोला है b, ये तो A² हो गया, बोला है b के बराबर है। b क्या था अपने पास, 4 0 -1 एंड 1। बस सिंपल सा इक्वेट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे इक्वेट करेंगे आप। यहाँ पे सर जो आपका x² है यहाँ पे 4 के इक्वल होना चाहिए, है ना। सो एंड ये जो x प्लस 1 है वो -1 के इक्वल होना चाहिए। सो इफ वी इक्वेट दिस टर्म, सो व्हाट वी कैन डू, x² इज इक्वल टू 4। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। बट अगर इस वाले पार्ट को भी तो अपने पास सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, यानी कि x का वैल्यू -2 पॉसिबल होगा, यानी प्लस वाला यहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्योंकि प्लस वाला डालेंगे तो a वाला तो एलिमेंट इक्वल हो जाएगा, बट a वाला नहीं हो पाएगा। तो सर अपने पास दिस x इज इक्वल टू +2 इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू -2। तो देखिए x इज इक्वल टू -2 अपना करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला -2 इज द करेक्ट। समझ में आ गया क्या, सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर दिखा दूं आपको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको, कहाँ था, इधर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। बोला है कि एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, बढ़िया है। देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस a प्लस 2b प्लस 4c। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। याद है आपको व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, हाँ बोल दीजिए। एक लेटर होता है कैपिटल, ना ऐसा ना सा। वो नहीं होता है। तो अच्छा, वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम्म हाँ। डायगोनल एलिमेंट्स में वैल्यू जीरो नहीं होता। हम्म, ठीक ही बोल रहे हो। मतलब एक होता था अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स और एक होता था अपने पास स्केलर मैट्रिक्स, है ना। फिर होता था अपने पास हाँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है एक्चुअली, कि जब सारे डायगोनल एलिमेंट अपना सेम हो जाए, है ना। सो व्हाट इज द स्केलर मैट्रिक्स, लिख देता हूँ डेफिनेशन आपके लिए। व्हेन ऑल डायगोनल एलिमेंट, है ना। तो एक स्क्वायर मैट्रिक के लिए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
for a square matrix when all the diagonal elements are same and none diagonal elements जीरो, नन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिए, सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एक तो सर आपका ए है डायगोनल एलिमेंट, एक बी है और एक 5 है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? इसका मतलब समझ में आ गया सर कि अपना ये तो तीनों का तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए ना। क्वेश्चन में क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि a बराबर d बराबर 5 हो गया, यानी कि a एंड d का वैल्यू तो 5 के इक्वल हो गया। एंड बाकी जो नन डायगोनल है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि b एंड c जीरो हो गया सर। तो b इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। सिंपली आप वैल्यू सारे पुट कर दीजिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। व्हाट यू चेक, a प्लस बोला है 2b प्लस 3c प्लस 4d बोला है ना। तो a एंड d का वैल्यू तो 5 है, तो यानी कि a 5 हो जाएगा, b जीरो है, c भी जीरो है, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 5, क्योंकि d का वैल्यू ही 5 है। तो हो गया 20 प्लस 5 25। तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है अपने पास? 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आगे बता दीजिए, क्लियर है क्या? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता चलता हूँ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूँ इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 7 देख के बता दीजिए क्या कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। ए दिया है इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बोला है ना, कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आई माइनस ए, फिर बोला है प्लस में ए स्क्वायर माइनस ए क्यू, लाइक दैट। तो ठीक है देखिए, अगर बताओ प्लस के बाद क्या है इसमें? इसके बाद डॉट डॉट चल रहा है। बोला है कि ये अपने पास इतना है ना, अच्छा। हाँ डॉट डॉट में जा रहा है, देखिए। तो इसको इक्वेट करना है क्या? इसके बाद भी और कुछ है, मतलब a पावर 4 है। इसका वैल्यू बता, ये डॉट डॉट आई थिंक एन तक चला जाएगा ये। 1 माइनस आई प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए क्यू प्लस डॉट डॉट अप टू डॉट डॉट चल रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं 7 नंबर को भी हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, देख लीजिए। सो ए का वैल्यू इतना है सर अपने पास, ठीक है। आई माइनस ए अगर करके देखें तो क्या हो जाएगा, एक बार निकाल के देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई माइनस ए। तो आई क्या होता था, 1 0 0 एंड 1। अगर इसमें से मैं ए मैट्रिक्स को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 2 1 एंड -4, और ये हो जाएगा अपना -2। तो ए आ रहा है कितना, -1 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आई थिंक 3 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अगर देखा जाए सर, तो ये तो आई माइनस ए, यहाँ से भी ना अगर आप ए कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ भी आपका ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, बेटर होगा। यहाँ भी आ जाएगा आई माइनस ए, ऐसे चलते रहेगा क्या, है ना। एक बार निकाल कर देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू आई माइनस ए। मे भी जीरो हो जा रहा हो, तो उससे पहले आप क्या करिए, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो ठीक है। सो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। इफ वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, दिस इज 2 1 -4 एंड देन 2, मल्टीप्लाई विद द सेम मैट्रिक्स 2 1 -4 एंड 2। हाउ इट विल मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान से देख के बताइए, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 -4 0 हो रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका -8, समझ रहे हैं, -8, और ये वैल्यू भी -8 हो रहा है क्या? दोनों -8 हो रहा है ना, +8 होता तो मजा तो आता। आपने a22 एलिमेंट को -2 है वो, हाँ एकदम एकदम ठीक है, थैंक यू। इसीलिए अपने पास ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना। ओके, जस्ट ए मिनट, ये माइनस है, तो ये अपने पास हो गया था 4 और -4 0। यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा अपने पास -8 और +8, ये भी 0 हो गया सर।
ओके, बढ़िया बात है फिर तो। ए भी फिर से जीरो हो रहा है सर, और ए -4 + 4, ए बहुत अच्छी, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो आप देख पाएंगे हाँ कि हाँ सर इसके आगे जैसे जैसे कॉमन करेंगे हम लोग इसको, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो सारे टर्म में तो आपका ए स्क्वायर कॉमन हो ही ना जाएगा जी। इसमें भी ए स्क्वायर, अगला वाला में भी ए स्क्वायर, तो सर पूरा टर्म जो भी है सर सब पूरा आगे जीरो हो जाएगा। यानी कि सिर्फ आई माइनस ए ही बचेगा, प्लस आई का सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर सब में से कॉमन हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई माइनस ए। और आई माइनस हमने निकाला था, कितना आया था, दिस वैल्यू वी हैव, यही तो है, -1 1 4 एंड 3। तो -1 1 एंड 4 एंड 3, तो ये है -1 1 4 एंड 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू में बस खाली दे करके डरा दिया है कि हाँ बहुत लंबा चौड़ा हो गया एक्सप्रेशन इस टाइप का, बट है कुछ नहीं, ईजी है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो इस टाइप का क्वेश्चंस कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाँ हाँ, नहीं सर, नहीं सर। ओके, ठीक है। तो कहाँ चला गया ये, एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब अलाउ होता है, जब एक मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है आपका एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनने का चांस है इस वाले टॉपिक से। तो फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज इफ़ वी हैव मैट्रिक्स मल्टी, यहाँ लिख ही देता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब अलाउ है अपने पास, जैसे मान लीजिए कोई अपने पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका सपोज ए m क्रॉस n है, और एक b है, ये सपोज टू बी क्या है p क्रॉस q मान लेते हैं, p क्रॉस q है ना, ऐसे करके। तो ध्यान दीजिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब अलाउ होता है सर, जब ए बीच वाला दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, ये जो बीच का दोनों चीज़ है ना वो सेम होना चाहिए। यानी कि आप बोल सकते हो सर कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, कॉलम होता है ना बोला, कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो के इक्वल होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का अगर रो इक्वल है आपस में, देन बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है सर। तो ये आप फर्स्ट नंबर अगर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ दिस वन, तो आप देख सकते हो ये आपका तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को कि एक्सप्लेन करूँ, XYZW एनसीईआरटी में वो है ना MCQ क्वेश्चन लास्ट में मैट्रिक्स एक्सरसाइज में, वही वाला क्वेश्चन उठा के दे दिया है। करने आता है बोला, कर लोगे कि करा दूं? हाँ सर, हाँ सर, कर लोगे ना, ठीक है। कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो। ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू कंपेयर कर लेना है। हाँ हाँ, कर लेंगे इसको क्या, सेकेंड वाला? हाँ सर, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इस सब में से सीधा आगे निकल रहा हूँ। ओके, कहाँ गया पेज, ये तो इधर भाग रहा है। ठीक, ये वाला, ये देखिए, इसमें से हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं ऐसे करके, तो विजुअल ही नहीं होगा क्या? ये सभी इजी क्वेश्चन है, मैट्रिक्स को बनाने वाला क्वेश्चन है। जैसे आपको A I J दे दिया है, तो बोला है कि 2x2 मैट्रिक्स बनाओ, कर पाएंगे ना? हाँ सर, जैसे आपको यहाँ दे दिया है A I J = 1 0, तो इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास A² A1 टाइप का। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चंस। कहाँ आगे भाग रहे हो भाई तेजी में? सो नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, चलिए। सी हियर व्हाट वी हैव, सो दे आर गिवन द सेम, आई थिंक हाँ सेम ही है ये वाला तो। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चंस काफ़ी आता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 9 देख लीजिए, दे दिया अपने पास A = 1 3 3 4 एंड वी हैव टू फाइंड द
एंड ये वैल्यू दे दिया है 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 9 इजी है। जैसे ए स्क्वायर आपको क्या दे हाँ दिया है, कर लोगे ना, 1334, हाँ एंड दे आस्किंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस के माइनस 5i इज 0, तो यहाँ से हम के निकाल पाएंगे, निकल जाएगा ना? हाँ। हाँ, तो निकाल लीजिएगा, सिंपल है। आगे बढ़ जाता हूँ मैं फिर नेक्स्ट के लिए। ओके फाइन, ये भी आपने कर ही लिया होगा, ये फिर भी मैक पर शायद दिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन किया आपने क्या? कौन सा? ये देख लीजिए, ये भी तो वही है, जैसे a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यू नो ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए ट्रांसपोज? इस क्वेश्चन में है, हाँ आपको रो a गिवन कॉलम है, से। ए ट्रांसपोज आपको दिया है कि a इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो क्या करते हैं, रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, एंड हाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। हाँ। तो वही देखिए, अपने पास ए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे 1 इंटू वन 1 हो गया, प्लस फिर 2 इंटू टू 4 हो गया, फिर 2 इंटू टू ये वाला 4 हो गया। अगर मैं सेकेंड वाला रो बनाऊंगा तो 2 इंटू वन 2 हो गया, प्लस 1 इंटू टू 2 हो गया, फिर x इंटू टू 2x हो गया, ऐसे करके फिर यहाँ -1 इंटू टू -2, ऐसे करके सारे को बना लेंगे, और उसको ये 9i के बराबर आ गया, वहाँ से हम x का वैल्यू इक्वेट करके निकाल ले रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं सर। ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट ए भी सेम क्वेश्चन, अपने को मैट्रिक्स ए निकालने का बात है, ए बी सी गिवन है, तो हम ए का वैल्यू बी का बी और सी का वैल्यू पुट करके यहाँ से ए निकाल लेंगे। इजी है, हो जाएगा ये भी। आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर हाँ सर। अपने पास सेकंड भी आप कर लीजिएगा। वही क्वेश्चन ए वाला है, 9 ए वाला, फिर से ए वाला आ गया पेज 2 बार। हाँ ठीक है, ये भी आपका सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पेज रिपीटिंग, ठीक है। ये थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी तो सिमिलर टाइप ही है, बट फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ। सो ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक बार देख लीजिए। बोला है अपने पास, अच्छा इजी क्वेश्चन है, आपने को दे दिया है a इज इक्वल टू 1 0 1 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। यू कैन ना, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो फिर से मल्टीप्लाई करके ए क्यू निकाल लेंगे, कि करा दूँ? हाँ हो नहीं सर, जाए, ठीक है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर देख लें, इसमें दिया है एक मैट्रिक्स दिया है इस तरीके से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो वेरी वेरी सिंपल, इसको हम कंपेयर करके निकाल लेंगे, कंपेयर कर लीजिएगा, हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर। ये कहाँ आ गया ये? ओके, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। सो सी दिस क्वेश्चन हेयर, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन है ना। सो यू नो दिस प्रॉपर्टी, वन तो हाईली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको आता भी होगा मोस्ट प्रॉब्ली। क्या प्रॉपर्टी सर? यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके लिए। दो चीज़ ध्यान रखिएगा। एक एक तो सर अपने पास क्या है,
तो क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें ध्यान दीजिए। सो वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट अगर मान लीजिए कहीं पे भी एडजॉइंट ऑफ, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर में कोई के मल्टीप्लाई होता है ऐसे, अगर उसको हम बाहर लाते हैं तो क्या होता है के पावर n माइनस वन, ठीक है ना, के पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से वो बाहर आता है। अगर एडजॉइंट से अंदर से कोई बाहर निकालते हैं तो के पावर n माइनस वन होके आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता है दैट इज अगर k इंटू ए डिटर्मिनांट में है तब क्या होता है के पावर n इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए आता है। थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स क्या होता था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर होता है n माइनस वन। ओके ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी में एक चीज़ और ये लिखवा देता हूँ, जैसे मान लीजिए अपने पास अगर एडजॉइंट एक से ज़्यादा हो, एडजॉइंट ऑफ ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार जेई में भी आता है कि पावर अगर मान लीजिए इस तरीके से एंड देन ए का डिटर्मिनेंट बोला इस तरीके से, तो क्या होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस वन तो होगा ही, जितना बार एडजॉइंट लगा होगा, जितना बार भी एडजॉइंट लगा होगा उसमें, ठीक है, वो इसका पावर हो जाएगा। जैसे इसमें देखो तो 1 2 3 4 एडजॉइंट है तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब अगर आप मैं क्वेश्चन दिखाऊं, देखिए ध्यान से, वो क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि ए क्रॉस एक 3x3 मैट्रिक्स है, देन फाइंड द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। अच्छा है, तो एनसीईआरटी का इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दिया इन लोगों ने। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ऑफ ए को अगर ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास क्या आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है ना। बट इज दिस एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वही आपको देखिए यहाँ दे रखा है। देन क्वेश्चन ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम लोगों से एडजॉइंट ऑफ ए बोला है, तो देखिए यहीं से निकल जाएगा ये चीज़। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, इधर में लिख देता हूँ मैं, अगर दोनों तरफ सर एडजॉइंट ले लिया जाए, सॉरी डिटर्मिनेंट ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा ये चीज़ कि ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है ना वो इस मैट्रिक्स में के बार मल्टीप्लाई है, यानी कि जब ये बाहर निकलेगा ना तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के पावर एक्चुअली 3 होके निकलेगा। और साथ में क्या हो जाएगा सर, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो 1 हो जाता है, तो इसको 1 लिख देंगे हम लोग। तो अगर इसको काटिएगा तो ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर बार में कट जाएगा, यानी कि व्हाट वी आर गेटिंग हियर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका यही 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 25, ये वाला आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाहता हूँ मैं? हाँ सर। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको करना है, क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मे एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके लिए, ये कहाँ जा रहा है भाई, तो ये देखिए क्वेश्चन आपके पास कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपको, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का जो क्वेश्चन होता है ना वो हमेशा एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें दिया है आपको कि ए एक दे रखा है मैट्रिक्स एंड फाइंड द ए इनवर्स एंड हैंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन। ओके, तो ये शायद आपको याद होगा, अगर मैं इफ़ वी हैव टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू 3 वेरिएबल ना, तो 3 वेरिएबल वाला फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, वी आर मेकिंग अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, याद आ रहा है? उसको क्या करते थे, एक वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे और वो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स बी के बराबर आता था, इस तरीके से, ठीक है।
फिर हमारा टारगेट क्या होता था, ए इनवर्स निकालना। फिर हम सर इस इक्वेशन को पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, तो एक्स का वैल्यू हमारा आ जाता था ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। यही आता था ना, ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। तो अगर तो सर जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो अच्छे से हमारा इन्वर्स निकल के आ जाएगा, तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इस केस के लिए। दैट इज व्हाट यूनिक सॉल्यूशन है ना याद। हाँ सेकंड केस था अपने पास क्या, कि अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया, इफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए वी गॉट एज जीरो। अब ध्यान दीजिए यहाँ से दो केस बनता था, दो केस बनता था ना, क्या केस बनता हाँ था बता दीजिए। नो सोल्यूशन हाँ, नो सॉल्यूशन नो एंड सोल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हेन वी आर गेटिंग द नो सॉल्यूशन, याद है क्या, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है, एंड और क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बता दीजिए क्या होता था। बी भी जीरो था। ना ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए, ठीक है ना। एंड अगर सर इसको मैं ए इनवर्स को देखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एक्चुअली, तो ए इनवर्स का वैल्यू होगा, अगर इसको मैं देखूं तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ना, यही तो होता है आपका इनवर्स। तो साथ में सर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है एंड ए वैल्यू भी आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी अगर जीरो हो जाए, तो दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होता था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता था। एंड थर्ड केस क्या था, कि अगर सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका नॉन जीरो हो जाए, दिस इज द केस फॉर नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सर, नो सॉल्यूशन का केस निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपने ए निकाला और हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल के देखा, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा नॉन जीरो आ रहा है, दिस इज द केस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आ रहा है निकल करके, वो हमने यहाँ निकल के देखा, वो 67 आया नॉन जीरो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो मतलब कौन सा केस हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन का केस हो जाएगा सर, मीन्स दे विल गेट द यूनिक सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, ए इनवर्स निकाल लिया और उसको देखिए बी से मल्टीप्लाई किया, सीधा हमारा एक्स का वैल्यू आ गया 1 2 3। तो ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द 5 मार्क्स, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड के एग्जाम में भी आता ही आता है, नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू दिस वेरी वेरी सीरियसली। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस कई बार इस क्वेश्चन को केस स्टडी टाइप में भी पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछ रखा है, तो ये आप लैंग्वेज पढ़ करके इक्वेशन फॉर्म करना होगा, बाकी फिर सेम तरीका है सॉल्व करने का, इस तरीके से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कर पाएंगे ना। हाँ सर। ओके, सो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, बोला है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए सेम क्वेश्चन है जो भी पीछे दिखाया था ना, जिसका आंसर 25 आया था कुछ, वैसा ही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये पेज में ना ये लोग आगे पीछे हो गया है, ओवरलैप हो गया है पेज सब आपस में, क्या करेगा ये लोग। कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है कुछ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देखूं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए सेकंड नंबर, विजुअल है क्या, छोटा थोड़ा लेटर हो गया है बट शायद ये दिख रहा होगा। दिया है कि इफ ए एंड बी आर द नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन वी हैव, इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, नॉन सिंगुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, याद है ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो को बोलते हैं ना ना ना, ये तो तुम गलती कर रहे हो फिर से, सिंगुलर होता है डिटर्मिनेंट जीरो के लिए, और अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉन जीरो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वन नहीं होता है, यहाँ पर सब बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सिंगुलर का मतलब वन नहीं, सिंगुलर मीन्स जीरो यहाँ पे।
ऑफ द सेम ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रहा है क्वेश्चन में कितना 5, इसका डिटर्मिनेंट 5 दिया है। देन बोला है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इनवर्स ए इंटू बी, इसका स्क्वायर है शायद, होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है वो, डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट लेने के बाद स्क्वायर, ऐसे बोला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि सर डिटर्मिनेंट्स को हम इंडिविजुअल पे ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट्स, बी का डिटर्मिनेंट्स, और फिर इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। ऐसे आपको शायद पता होगा कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है वो 1/a डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। पता है क्या चीज़, प्रॉपर्टी? हाँ। तो इससे सर दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। तो सिंपली आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 5 था, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 निकल के आ रहा है, 5 स्क्वायर। ईजी है ना? तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन शी विल गेट, दैट इज़ द फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये 7 नंबर क्वेश्चन भी दिखाऊँ, देखिए एक नंबर में सब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अच्छे से करके आना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है आपको कि ए इनवर्स इज इक्वल टू दे दिया है, देन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर 2x2 मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट काम करता है अपने पास, जैसे अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन होता था, है ना, तो उसका क्या कर सकते हो आप, चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि अगर सर ए अपने पास ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है ना। तो मैं इस वाले मैट्रिक्स को पकड़ के ऑप्शन से मल्टीप्लाई करा दूंगा, देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए, अच्छी बात क्या है कि हर ऑप्शन में इन लोगों ने 2 - 1 3 2 दिया है, मतलब ये हो जाएगा 2 1 एंड -3 एंड 2। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ यहाँ पे 2 - 1 3 एंड 2 के साथ, देन व्हाट विल गेट, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4 और 3 4 3 हो जाएगा 7। यहाँ पे हो जाएगा -6 + 6 0, यहाँ पे हो जाएगा -2 + 2 0, और ये हो जाएगा -6 3 + 4, यहाँ फिर से 7 आ जाएगा। यानी कि दिस इज नथिंग बट 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो इसका अगर हम देखेंगे तो यही तो आ गया, बाहर में 7 मल्टीप्लाई है, यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्योंकि जब बी में देखेंगे हम तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए। ठीक है सर, ये z क्या है? ए इनवर्स इनटू ए। कौन सा क्वेश्चन? अरे ऊपर आपने जो लिखा है। जेड नहीं बाबू, आई है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर अच्छा। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ए इंटू ए ठीक है इनवर्स सर। इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, ओके। तो इसको भी अलग करना होगा शायद, पूरा एक पेज पे दूसरा पेज आ गया। ओ तो इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए कौन सा करा दूं। इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे? एक क्वेश्चन ये भी आता है बहुत, है ना, 3 मार्क्स में आपका आएगा। सपोज बोल देगा कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, लाइक 2 - 1 5 3 7 8 2 - 1 एंड 0, एंड देन पूछ देता है कि राइट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला क्वेश्चंस आता है ना करने। तो क्या करते थे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, हम पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते थे, जो कि हो जाएगा 2 - 1 5 3 7 8 2 - 1 एंड 0। फिर क्या करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बाई 2। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होता था अपने पास सिमेट्रिक पार्ट इसका।
एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या निकल के आता था? A minus A transpose by 2. हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, इसका आता था स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा, ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इफ़ यू चेक हियर, तो यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये दिया है क्वेश्चंस कहाँ है इसका, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपका दिया था, देन यूजिंग ए इनवर्स ऑल दिस इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है। वही सेम तरीका हम क्या कर लेंगे, सिंपली ए इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ। ठीक है। देन इफ आई शो यू दिस क्वेश्चन, यहाँ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो इसमें कोई डाउट है क्या, पूछना चाहेंगे कुछ? देख लीजिए, आपके पास भी तो बुक है, जस्ट चेक इफ एनी हाँ। क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, दैट यू आस्क a square matrix, a square matrix, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और अगर उसका ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू जीरो नहीं है तो उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल, सिंपल। Symmetric matrices of same order. ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ओके, मीन्स ए ट्रांसपोज आपका ये हो गया एंड बी ट्रांसपोज भी आपका बी हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ। आगे हाँ। तो लिखा है then AB minus BA. हाँ, ए बी माइनस बी ए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको मुझे चेक करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज चढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज क्या आता है। तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी कि अगर ए प्लस बी पे अगर ट्रांसपोज देना हो तो हम इंडिविजुअल पे ट्रांसपोज दे देते हैं, बात बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ए बी पे ट्रांसपोज माइनस में बी ए पे ट्रांसपोज। फिर हमने प्रोडक्ट में पढ़ा था ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी कि अगर ए इंटू बी के अगर ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज इंटू हो जाएगा ए ट्रांसपोज। तो ए आपका हो जाता है निकल के क्या, इट विल कम्स आउट टू बी, तो ये हो जाएगा आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि वैल्यू तो सेम है, क्वेश्चन में दे दिया था आपका कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए के बराबर, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी के बराबर, है ना। क्वेश्चन में प्लस था कि माइनस था, यहाँ पे बीच में माइनस है, हाँ ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो माइनस अगर है अपने पास, ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था ए बी माइनस बी ए से, बट आ गया बी ए माइनस ए बी। अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन कर दूँ तो फिर से जहाँ से स्टार्ट किया था वही आ जाएगा। यानी कि हुआ क्या कि ट्रांसपोज का वैल्यू उसका नेगेटिव के बराबर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज कैसा हो जाएगा, या स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो यानी कि जो ये जो मैट्रिक्स गिवन है आपका ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक बोल देंगे इसको, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है।